किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। जितना हमारा ज्ञान शुद्ध और उस विषय में ज्ञान अधिक होता है, उस विषय में हम उतनी उन्नति अधिक कर पाते हैं। तो ज्ञान के जो सहायक चीज़ें हैं उसमें एक बहुत बड़ा सहाय जिज्ञासा, विमर्श, शंका समाधान, प्रश्नोत्तर का रहता है। मनुष्य विचारशील प्राणी है। वो जो भी कार्य करता है तो विचार के साथ करता है, और जब विचार के साथ करता है तो बहुत सारे प्रश्न भी मन में खड़े होते हैं और उनके धीरे धीरे उत्तर को खोजता जाता है और उन्नति को प्राप्त करता जाता है। तो इस उद्देश्य को मन में रखकर कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं हमें उन्नति करनी है, तो हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उन पे हमें विचार करना है और प्रश्न करने हैं, प्रश्न खड़े करने हैं। और जब प्रश्न खड़े होंगे तो आपको उत्तर मिलेंगे, किसी भी माध्यम से उत्तर आपको प्राप्त होंगे। और कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपके लिए ही एक प्रश्न बन जाएंगे कि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, और उसी की खोज में आप बहुत उन्नति भी कर जाएंगे। महर्षि दयानंद का आप उदाहरण ले तो उनको प्रारंभ में क्या प्रश्न था, कोई बताएंगे? हाँ जी, ओम जी। जी, तो ईश्वर विषयक प्रश्न था कि ईश्वर का सत्य स्वरूप कैसा है। कुल मिला के अगर हम सार देखेंगे तो उनके मन में ईश्वर को जानने की इच्छा थी, और उस प्रश्न ने उनको इतना आगे बढ़ाया कि अंत में उन्होंने खुद भी समाधान प्राप्त किया और संपूर्ण जगत को ईश्वर के विषय में और अन्य तत्संबंधित विषयों में जो अज्ञान छाया हुआ था उसको उन्होंने हटाया। ऋषि मुनियों के शास्त्र देखेंगे, वहाँ पर भी पूरा प्रश्नोत्तर शैली है। महर्षि दयानंद हमारे निकटतम महान ऋषि है, और उनका अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसमें प्रश्नोत्तर शैली पूरी भरी हुई है। और भी दर्शन आदि शास्त्र देखेंगे तो उनमें प्रश्नोत्तर शैली रहती है। तो प्रश्न करे, इसमें कोई हिचकिचाने की वो न समझे। आप जैसे जो छोटे विद्यार्थी कहीं न कहीं मन में रहता है, प्रश्न भी आता है तो हिचकिचाते, डर भी लगता है, कई बार गलत भी हो जाता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में सबसे होता है। जब हम भी पहले प्रश्न किया करते तो हमारे साथ भी होता था। तो कोई संकोच न करें, धीरे धीरे आप जब खुल जाएंगे तो आपके जो भी मन के प्रश्न आप अच्छी तरह रख पाएंगे। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया था वो तो पूछेंगे, और भी जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो हाथ खड़ा करेंगे और माइक में बोलेंगे जिससे सबको आवाज़ जाए। हाँ जी, ब्रह्मचारी ऋषि जी। ईश्वर की उपासना जैसे हम शुरू करते हैं तब उसके उपासना करते समय क्या सुख की प्राप्ति होती है, क्या सुख की अनुभूति होती है? जी, तो इनका प्रश्न है कि जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमें किस प्रकार का सुख अंदर प्राप्त होता है। प्रश्न इनका इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हम जब सुख प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे हमें उन सुखों की अनुभूति हमें पता रहती है। हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हैं तो उनके सुख हमें ज्ञान में रहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई मिठाई बोलूँ, जलेबी, और जलेबी का सुख आपको पता है या नहीं पता? क्योंकि आप जब दोबारा खाएंगे, आप आंख बंद करके आपको अगर मुंह में जलेबी डाली जाएगी तो आप बता देंगे कि ये जलेबी है। तो सुख का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार और भी पदार्थ जो हम खाते पीते हैं, भोगते हैं किसी प्रकार, उन सब सुखों का हमें ज्ञान रहता है। तो ईश्वर के विषय में क्या होता है कि उपासना हम प्रारंभ करते हैं जब ईश्वर से जुड़ते, किसी प्रकार भी माध्यम कोई भी हो सकता है, और उसके माध्यम से हम ईश्वर के
उपासना करने लगे हैं, संध्या करने लगे, तो प्रश्न अंदर आता है कि इतने लोग समाधि आदि प्राप्त किए, उनको किस प्रकार का सुख होता होगा। तो जो ईश्वर की उपासना करते हैं तो उसमें अलग अलग स्तर के सुख होते हैं। सबसे पहले तो अगर कहा जाए तो उसके अंदर सात्विकता आती है, उसके मन के अंदर सत्वगुण प्रधान हो जाता है, सत्वगुण उभर जाता है। रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब सत्वगुण अधिक मन में स्थिर रहने लगता है तो मनुष्य के मन के अंदर शांति उत्पन्न होती है और शांति से सुख होता है। एक तो सीधा ईश्वर का सुख प्राप्त होना, तो अभी मैं उस तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की उपासना से जो प्रारंभिक जो सुखों की प्राप्ति होती है उन सुखों की बात कर रहा हूँ। तो मन के अंदर सत्व की प्रबलता रहती है तो शांति उत्पन्न होती है मन के अंदर। अब जैसे आप कल्पना करें कि जब आपके अंदर चंचलता हो, व्यग्रता हो, किसी ने आपको कुछ अपमानित कर दिया तो अंदर कैसी व्यग्रता होती, बेचैन स्थिति होती ना। ऐसी विभिन्न स्थलों पर हमें सांसारिक अलग अलग संयोग वियोग इत्यादि के आधार पर हमें हर्ष और शोक होते रहते हैं। हम कभी बहुत खुश हो जाते हैं और कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर के संपर्क में आते हैं, उपासना करते हैं, तो मन के अंदर सत्व उभरता है। तो उस स्थिति में जब दुख आते हैं तो वो हमें इतने प्रभावित नहीं करते। रजोगुण उभरा होता है तो हमें प्रभावित करते। अंदर क्रोध है या सामने वाले ने कुछ कह दिया तो अंदर बहुत उथल पुथल रहती है। लेकिन सत्व की प्रधानता में वो चीज़ें नहीं होती। तो पूरे व्यवहार में भी, पूरे दिन भर के व्यवहार में भी ये प्रभाव हमें दिखता है। और जब बैठते हैं ईश्वर के गुणों का हम जब ध्यान करते हैं, उपासना के अंदर कुल मिला के क्या होता है, तो ईश्वर के जो गुण हैं उनको हम चिंतन करते, उसकी गहराई में जाते, उसको अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। तो जब उन गुणों का हम अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं तो हमें बहुत आनंद अंदर से अनुभव होता है। जैसे उदाहरण, इसको समझने के लिए उदाहरण आप ले सकते हैं कि किसी प्रिय व्यक्ति के बारे में जब कोई मनुष्य सोचता है तो उसको अंदर कैसे अनुभूति होती है, अच्छी या बुरी? अच्छी अनुभूति होती ना। जैसे आपके कोई मित्र है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, जो आपके सबसे अच्छे मित्र रहे होंगे, उनके बारे में आप कभी कुछ सोचते हैं, उनकी अच्छाई को लेकर कुछ सोचते हैं, तो मन में कैसा होता है भाव? प्रसन्नता का भाव होता है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसको आप लेके बहुत प्रसन्न हैं और उसको आप बैठ के भी चिंतन कर रहे हो, उस व्यक्ति, उसके उपकारों को आप स्मरण कर रहे कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार जब आप सोचते हैं तो अंदर एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। तो ईश्वर के प्रति भी जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो ईश्वर के उपकार हमें समझ में आने लगते हैं। जब ईश्वर के उपकार समझ में आने लगते हैं तो अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। और एक सामाजिक सांसारिक मनुष्य के प्रति आप उसके अनुपात में देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ ऊंचा हो गया हूँ, आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ सूक्ष्म चीज़ को समझने लगा हूँ। ईश्वर के उपकारों को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। कितने मनुष्य जीते जो नास्तिक है, बिल्कुल ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो उनको उस सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं और सच्चे स्वरूप में उपासना करते हैं, उनको वो समझ में आने लगता है कि मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, ईश्वर के उपकार को जान रहा हूँ। माता पिता को लेकर आप देख सकते, 2-3 बेटे हैं और एक बेटा है कि उसको कोई मतलब नहीं है माता पिता ने क्या किया, उनके उपकारों को कोई स्मरण नहीं करता, ना उनके प्रति कोई कृतज्ञता है। और एक दूसरा बेटा है, उसके मन में माता पिता के प्रति कृतज्ञता है, वो समझ रहा है कि माता पिता ने कितना उपकार किया, तो वो अंदर से माता पिता को लेकर बहुत प्रसन्न रहता है। इसी प्रकार ईश्वर के विषय में होता है। तो ये प्रारंभिक स्थितियों में होता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यही स्थितियाँ और अच्छी होती जाती है। जैसे सत्व की प्रबलता और बढ़ती जाएगी और उसकी बुद्धि में विवेक वैराग्य और बढ़ता जाएगा, संसार के प्रति समझ बढ़ती जाएगी, आध्यात्मिक समझ, तो उसका आनंद और अधिक होता है। अंत में कहे तो ईश्वर का दर्शन होता है। दर्शन का मतलब आंतरिक ज्ञान होता है। तो वो जो सुख होता है वो कहने में नहीं बताया जा सकता, वो बहुत अत्युत्तम सुख इतना ही कहा जा सकता है कि सांसारिक जो भी सुख है उससे बहुत कई गुना ऊपर का सुख है वो।
सांसारिक किसी भी पदार्थ का जो भोग का सुख होता है, खाने पीने, बैठने उठने, घूमने फिरने, जो किसी प्रकार का आप सुख ले लीजिए, उन सब सुखों से कई गुना अधिक वो सुख होता है। और जब उसको व्यक्ति एक बार समझ लेता है, उसको देख लेता है या भोग लेता है, तो फिर वो उसको पकड़ लेता है, फिर उस संसार को छोड़ने लगता है, सांसारिक सुखों से वो ऊपर उठने लगता है। जब तक उस प्रकार का सुख अनुभूति नहीं होती तब तक कठिन होता है संसार से छूटना, वो बार बार फंसता है। लेकिन जब ईश्वरीय सुख आने लगता है तो फिर उसको धीरे धीरे वो पकड़ लेता है। इतना पकड़ लेता है कि महर्षि दयानंद उदाहरण देते हैं, जैसे कि चींटी किसी जब छोटे कण को प्राप्त करती है चीनी वगैरह के, तो उठा के वो जाती है, अपने घर को ले जाती है। लेकिन जब कोई बड़ा गुड़ का टुकड़ा या मिश्री का टुकड़ा मिल जाए तब क्या करती है, वो उसी के अंदर निवास कर लेती है, उसी में चिपक जाती है। ऐसा हो जाता है ना, आप देखेंगे हम चारों तरफ चींटियाँ घेर लेती। तो उसी प्रकार जब सांसारिक सुख कैसा है, जैसे हम इधर से उधर भाग रहे फिर रहे, उसको मिल रहा है कहीं थोड़ा सुख है, वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरे की ओर भागते हैं। लेकिन ईश्वर का सुख ऐसा है कि उसमें जो आत्मा है वो डूब जाती है, वो इतनी मतलब उसको लगता है जैसे समुद्र के अंदर पूरा सुख है, सुख भरा हुआ और समुद्र के अंदर घुस गए, तो उस प्रकार की अनुभूति होती है। और इस विषय में एक उपनिषद में एक श्लोक भी आता है, उसका मैं थोड़ा पंक्तियाँ भूल रहा, आप लोग किसी को याद है? न तस्य, मैंने उसकी वाणी से उस सुख को नहीं बताया जा सकता, ऐसा करके एक श्लोक आता है। हाँ, न तत्शक्तुम वक्तुम गिरया, वक्तुम शक्यते गिरया, तो वाणी से उस सुख को नहीं कहा जाता है। पूरा अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा वो है श्लोक है। तो कभी प्रसंग में स्मरण आएगा, आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा। तो बहुत अच्छा श्लोक है, वहाँ पर ये बताया गया कि उसको वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा सुख है वो, इतना विशेष सुख है। ठीक है, तो वो वास्तव में आपको जानना है तो आपको उसमें उपासना करनी पड़ेगी और उस सुख को प्राप्त करना पड़ेगा। अभी तो इतना ही बताया जा सकता है ऋषियों की वाणी से कि वो सुख महान सुख है और उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। हाँ जी, और हाँ जी, ब्रह्मचारी ओम जी। ये सद्वृत में के न केशाग्राण्य भी हन्यात, इसका अर्थ? न केशाग्राण्य भी हन्यात, इसका अर्थ है कि जो केशों का जो अग्रभाग है उसको प्रताड़ित ना करे। जैसे कई लोग सुखाते समय उसको झड़काते, देखा होगा आपने, तो वो यहाँ पर अभिप्राय को उसको न झड़काए, तेज तेज जो अग्रभाग है उसको पट पट मार मार के, या हाथों से भी कर सकता है ना कोई, तो वो यहाँ क्या कि शिष्टाचारों की बात है, तो वो तो ठीक है कि अब कपड़े से सुखा रहे ना, धोखा लगवाते हैं, लेकिन वैसे ही झड़का रहे, बालों को लेकर ऐसे मार रहे, कहीं पर अग्रभाग को प्रताड़ित कर रहे। चोटी है, अब चोटी को खोल के उसके आगे वाले भाग को ऐसे मारे, तो व्यवहारिक चीज़ है क्या है? नहीं है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि केशों का जो अग्रभाग है उसको, उससे ताड़ित ना करे किसी चीज़ को। ठीक है, हाँ जी, विश्वक्त जी, एक माइक आगे दे दो परीक्षित जी को, एक विश्वक्त जी को। जी, हम क्यों यज्ञ करते हैं? यज्ञ करते क्या मिलते हैं हमको और किसी को? ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न। मैं वैसे सोच के आया था कि अगर आप लोगों के प्रश्न नहीं होंगे तो यज्ञ के विषय में बातचीत करूंगा, तो इन्होंने इसी विषय को पूछा है। तो संक्षेप में अभी तो कहूँगा क्योंकि शंका समाधान का प्रसंग चल रहा है। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ सुनते ही हैं, और क्योंकि आप नए हैं इसलिए नहीं जानते होंगे। पीछे भी बहुत सारे बहन जी ने भी विषय रखा था, स्वामी जी आए थे, उन्होंने भी विषय रखा ही था। तो इसके दो प्रयोजन हैं, एक आध्यात्मिक प्रयोजन और एक भौतिक प्रयोजन। तो आध्यात्मिक प्रयोजन तो हमारे अंदर त्याग भावना उत्पन्न हो और हम ईश्वर से जुड़े, अंत में जाके वैदिक धर्म के जो भी कर्म हैं वो सब कहाँ जुड़ने के लिए है? ईश्वर से जुड़ने के लिए है। और भौतिक दृष्टिकोण से जैसे आप जानते हैं कि वायु जल आदि जो है उनकी शुद्धि के लिए है। तो विश्वक जी पूछ रहे क्योंकि एकदम नए हैं, तो उनके लिए यही बताऊंगा कि जो हम अशुद्धि संसार में फैलाते हैं, अशुद्ध वायु करते हैं ना हम जो शरीर से, हमारे शरीर से क्या निकलता है? मल निकलता है, सब गंदगी निकलती है। आप व्यायाम करते पसीना आता है, तो पसीना एक अशुद्धि है।
ऐसे ही और भी मलमूत्र आदि इत्यादि जो भी हैं, जितने भी हमारे द्वार हैं, उन सबसे अशुद्ध ही निकलती। चाहे आँख ले लो, नाक ले लो, कान, सब जगह से। और जो शरीर के छिद्र है, ये लाखों करोड़ों जो छिद्र है छोटे छोटे, जिनके माध्यम से पसीना निकलता है, तो एक तरीके से हम बहुत गंदगी संसार में फैलाते हैं। तो उसको एक तरीके हम वैसे सफाई आदि करते, वो शुद्धि हो जाती। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे सफाई करने के लिए, सूक्ष्म स्तर पे शुद्धि करने के लिए यज्ञ का विधान है। और 5 महायज्ञ हैं, और उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यज्ञ देव यज्ञ, इसको देव यज्ञ भी कहते हैं, अग्निहोत्र भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि इसको हम सब मिलके करते, एक तो कार्यक्रमों में करते, सब संस्कारों में करते। और यज्ञों में ऐसा नहीं है, ब्रह्म यज्ञ तो एकाकी जाके करते हैं, हम अकेले में करते हैं। और यज्ञ है वो इतना मिलके नहीं किया जाता है। लेकिन जो अग्निहोत्र है वो सब जगह जुड़ा रहता है, इसलिए प्रसिद्ध भी है। तो वातावरण की शुद्धि के लिए, अब वातावरण की शुद्धि कैसे करता है, ये प्रश्न उठेगा। तो वातावरण की शुद्धि, जो इसमें हम द्रव्य डालते हैं, तो वो जो द्रव्य है वो अग्नि के संपर्क में आके, अग्नि में वो जलकर वो विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे एक कपड़ा ले लें हम, और कपड़े को हम विखंडित करते जाए, आपको कैंची दे दे और उसको विखंडित करना, मतलब उसको काटना है, और जितना छोटा हो सके काटते जाओ, तो उससे कितने कण हो जाएंगे। और फिर आप मिक्सी दे दे, मिक्सी में भी उसको घुमा दो, अब बहुत छोटे हो जाएंगे ना वो कण। उससे भी छोटे हो सकते हैं क्या? उससे भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन अभी एक आपको जितना दिया जाए मिक्सी तक आपने बहुत छोटे कर दिए, और उसको आप फैला दो तो क्या होगा, सब जगह से फैल जाएंगे ना वो कण। उसी प्रकार यहाँ 3 चीज़ें हम डालते हैं, एक तो समिधा डालते हैं, एक सामग्री और घी। और ये तीनों चीज़ें जो है उत्तम होनी चाहिए। समिधा वो निश्चित है कि इस वृक्ष की समिधाएँ होनी चाहिए, और उसमें कुछ कीड़े वगैरह, गंदगी वगैरह लगी नहीं होनी चाहिए। पहली बात, उसमें कई बार जैसे गंदगी लगी रहती है, कीड़े होते, तो ध्यान रखना होता है। तो समिधा की तो ये स्थिति हो गई। दूसरी हो गई सामग्री। सामग्री भी अत्युत्तम होनी चाहिए, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ हो, विशेषकर 4 प्रकार के द्रव्य। कौन कौन से, किस किस को स्मरण है? हाँ जी बताइए। सबसे पहला द्रव्य जो सबसे पहले हम प्रयोग करते, पुष्टिवर्धक एक हो गया, और दूसरा सुगंधित और रोगनाशक। हाँ जी, मिष्ट द्रव्य, वो बोल दिया पुष्टिकारक। तो 4 प्रकार के द्रव्य इसमें हम डालते हैं। आप संस्कार विधि में पढ़ेंगे या महर्षि दयानंद के अन्य भी ग्रंथ पढ़ेंगे, 4 प्रकार के द्रव्य हम इसमें डालते हैं। तो जैसे समिधाएं उत्तम होनी चाहिए, इसी प्रकार सामग्री के अंदर भी इस प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। रोगनाशक पदार्थ कौन सा है जिसमें हम डाल सकते, जैसे गिलोय, सुना है गिलोय? आयुर्वेद में अमृता कहते हैं उसको, तो उस प्रकार की चीज़ें डालनी है। बलवर्धक जैसे बादाम, काजू इत्यादि जो चीज़ें होती है। मिष्ट चीज़ें गुड़ है, किशमिश है, इत्यादि जो मिष्ट चीज़ें हैं। और सुगंधित चीज़ें कौन सी है? चंदन है, गुलाब के फूल वगैरह, तो इस तरह की सुगंधित, इस प्रकार 4 प्रकार के द्रव्य। और बलिवेश्वर देवी यज्ञ आदि होता है, तो हम जो बनाए होते हैं घर में, चावल वगैरह जो होता है, हम जो भात बनाते उनको भी डाला जाता है। तो इस प्रकार विशेष प्रकार की सामग्री इसमें डाली जाती है। और घी डाला जाता है। हम घी प्रायः हर जगह सामान्य रूप से डाल देते हैं, लेकिन घी को हम और अच्छा भी प्रकार करके डाल सकते हैं। किसी को पता है क्या लिखा है महर्षि ने घी को किस प्रकार डालने के लिए? विशेष स्थलों पे कुछ संकेत दिए, तो उसमें घी को है ना उबाला जाता है, और उसमें कुछ औषधियाँ, चंदन है, केसर है, और भी जावित्री वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के उसको अच्छे से गर्म किया जाता है, तपाया जाता है। फिर जब वो घी होगा बहुत सुगंधित होगा, और उसको फिर डाला जाता है। तो जब इस प्रकार के द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, तो अग्नि क्या करती है? अभी बताया था ना, अग्नि क्या करेगी? उसको विखंडित कर देगी, तोड़ देगी, हर द्रव्य को छोटे रूप में बना देगी। हम उसको अग्नि के बिना, उसको ऐसे हम छोटे रूप में बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अग्नि के अंदर वो द्रव्य बिल्कुल जल के अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म। और वो सूक्ष्म होके, जैसे हमें क्या लगता है कि हमने वस्तु डाल दी और वो नष्ट हो गई। विश्वज्ञ ऐसा लगता होगा ना आपको, यहाँ कोई चीज़ डाल दी वो नष्ट हो गई, अब तो रही नहीं। प्लेट में तो सामग्री थी वो चली गई, घी में, बर्तन में घी था वो भी समाप्त हो गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि नष्ट हो गया।
तो संसार का नियम है, पदार्थ विद्या का नियम है कि कोई भी पदार्थ नष्ट कभी भी नहीं होता है। कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, वो बदल जाता है, अलग प्रकार की स्थिति में आ जाता है। तो अग्नि में जब हम ये सारे आहुति आदि डालते हैं, पदार्थ डालते हैं, तो वो अलग प्रकार का हो जाता है। वो किस प्रकार का हो जाता है? वो सूक्ष्म रूप में हो जाता है, और वो सूक्ष्म रूप में होकर वो ऊपर की ओर जाता है। भारी पदार्थ नीचे रहता है। आपको जब कपड़ा दिया, मैंने आपको कहा ना काटने के लिए, तो कपड़ा नीचे है, लेकिन आपने जब काट दिया उसका वो कर दिया, पूरा मिक्सी में पीस दिया आपने, अब उसको आप रखेंगे तो क्या होगा? हवा आएगी तो क्या होगा? सब उड़ जाएगा। तो उसी प्रकार अग्नि में जो हम पदार्थ डाले वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना सूक्ष्म हो जाते हैं जो भी हम चीज़ डाल रहे हैं। और उस सूक्ष्म होने के बाद वो हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के कारण वो ऊपर की ओर जाते हैं। अग्नि उष्ण होता है, उष्ण और हल्की वस्तु ऊपर जाती है। वायु चलने में क्या कारण बताया जाता है विज्ञान में? आपके कहीं चैप्टर में आया होगा कि वायु कैसे चलती है। हाँ जी, ओम जी। गर्म वायु ठंडी वायु की तरफ जाती, वो तो पहले से वहाँ वायु वहाँ क्यों जाएगी? हाँ जी ऋषि जी। ये उत्तर दिया जाता है। तो वायु जो संसार में चलती, इसका कारण यह है कि जो गर्म वायु होती वो हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर जाती है। जब ऊपर उठती तो आसपास की वायु जो भी उससे शीतल वायु है उसको स्थान को वो पूर्ति करती। चारों तरफ वायु भरी हुई है और इसी कारण वायु चक्र चलता रहता है। आंधी वगैरह जो कुछ है इसी प्रकार चलता है। कहीं एक जगह बहुत गर्म वायु ऊपर उठी है तो वहाँ की वायु, अन्य जगह की वायु वहाँ तेजी से भागती है, तो बीच में जो स्थान होगा वहाँ सब जगह आंधी हमें दिखाई देगी। मैं जो अब तक समझा उसका आधार पर कह रहा हूँ। तो अग्नि में जब हम ये पदार्थ डालते हैं तो सूक्ष्म होके, उष्ण होके हल्के हो जाते हैं। हल्के होने से क्या होगा? वो ऊपर की ओर उठते हैं। विश्वज्ञ जी इधर एकाग्रता बना के रखो, आपका प्रश्न चल रहा है। और ऊपर उठा के जब वो जाएंगे तो वो ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? बादल है। वो बादल तक पहुंचेंगे वो। तो सबसे पहला देवता तो हुआ अग्नि। अग्निर्वै देवानाम मुखम, हमें सभी देवताओं को भोजन कराना है। और उनका मुख क्या है? अग्नि मुख है उनका, अर्थात अग्नि उनका माध्यम बनेगा। तो अग्नि के हमने मुख में डाल दिया और वो क्या करेगा? उसको कहाँ, किस देवता तक पहुंचाएगा? वायु देवता तक। और वायु फिर बादलों तक, और बादल फिर वृष्टि के रूप में होते, और फिर हमें वो जल प्राप्त होता है। और उस वृष्टि का जो जल है वो अन्न को मिलता है। हम जो अन्न उत्पन्न करते हैं वो जल कहीं ना कहीं उससे संपर्क में आएगा, और उस संपर्क से वो जो अन्न उत्पन्न होगा वो हम खाएंगे। तो यज्ञ का लाभ इस प्रकार कुल मिला के हमें मिलता है। एक तो में जो वायु में जो उसका जो फैलाव है, सुगंधी है, वो हमारे अंदर जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके सुगंधी से क्या होता है? ऑक्सीजन से हम जीते हैं। तो ऑक्सीजन से केवल नहीं जीते हम, अगर केवल हम ऑक्सीजन ही ले रहे हो तो उसी से जी लेते, तब तो फिर गंदी वायु में लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं? जहाँ बदबू आती है वहाँ आप रहना चाहेंगे, और वहाँ जो रहेंगे उनकी बुद्धि वगैरह सब घटती है। तो जब हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, हमारे अंदर स्वच्छ वायु जाती है, तो वो हमारे हानिकारक नहीं होती। हाँ, आप बहुत ज़्यादा धुएं के सामने खड़े हो जाए, अग्नि का धुआं उसी के सामने आप खड़े हैं तो हानि हो सकती है। सामान्य रूप से धुआं भी कोई हानिकारक नहीं होता है। आयुर्वेद में तो धूम्रपान का भी विधान है, सुना है कभी? बीड़ी पीते ना लोग, तो आयुर्वेद में धूम्रपान का विधान है। लेकिन ये बीड़ी अलग है, वो बीड़ी अलग है, उसको धूम्रपान शब्द से कहा गया। और उसका विधान रोज पीने का आयुर्वेद में। तो वहाँ पे भी धुआं होता है, सब होता है, लेकिन उससे बल्कि रोग हटते, वहाँ अलग अलग प्रकार के रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के धूम्रपान बताए गए। तो धुआं मतलब हानिकारक, ये नहीं समझना चाहिए। तो अग्नि का जो धूम्र है अच्छी प्रकार जल के जो ऊपर पहुँचता है, कुल मिला के वो अन्न को प्राप्त होता है और हमारे अंदर जाता है। प्रश्न का विस्तार होता जा रहा है, तो समय भी पर्याप्त हो ही चुका है, तो इसी में और चर्चा करता हूँ। नया प्रश्न फिर आगे कभी लेंगे। तो ये जो सर्कल है इसको बोलते यज्ञ। अब इसमें एक बात यह है कि हम जो यज्ञ करते इतने मात्र से काम हो जाएगा क्या? संसार में कितने मनुष्य रहते हैं और ये सब, तो वास्तव में ये इतने से कुछ होने वाला नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि पहले के प्राचीन समय में घर घर यज्ञ हुआ करते थे।
कोई एक दो व्यक्ति गाँव में एक दो मनुष्य यज्ञ नहीं कर रहे, कितने लोग यज्ञ कर रहे? जितने घर है जो आर्य लोग रहते थे उस समय की बात कर रहा हूँ, तो जितने घर उन सब में यज्ञ हुआ करते थे। तो सभी घरों से वो इतना विशेष जो उसका धूम्रक है या उसका सूक्ष्म रूप है जो पदार्थों का, वो आकाश में गया, हर जगह वायु में गया, और वो फिर बादल बन के वृष्टि को प्राप्त हुआ, अन्न को प्राप्त हुआ, और फिर हमने उसको भक्षण किया। तो इस प्रकार जब इसका होगा, ये बहुत छोटा रूप, हम जो कर रहे बहुत कम कर रहे, और एक एक मनुष्य के लिए विधान है आहुति के लिए, तो 16 आहुतियों का विधान है। तो ये जो विधान है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए, जो ब्रह्मचर्य अवस्था में वो तो मिलके करेंगे गुरुकुलों में, लेकिन गृहस्थी है और जो है वानप्रस्थी वगैरह उन सब के लिए विधान है। सन्यासी को छोड़ दीजिए, सन्यासी को इन चीज़ों से छोड़ा गया है, तो ये सब विधान है। तो इस प्रकार जब सब जगह यज्ञ आदि होता है तो अवश्य पवित्रता होती है। जैसे जी, हाँ जी, माइक दे दीजिए परीक्षित जी। तब तक मैं एक बात कह दूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे छोंक लगाते हम, तो छोंक जैसे दाल में कुकर में लगाते हैं ना, तो दाल तो बहुत सारी होती है, उसमें छोंक कितना मारते हैं। कभी आपने घर में माताओं को देखा होगा, अपनी माता जी को देखा होगा ना, अपने थोड़ा सा छोंक मारते और पूरी दाल में कितना स्वाद आ जाता है। उसी प्रकार इसका भी सामर्थ्य होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि एक जगह करने से पूरी वायुमंडल शुद्ध हो जाएगी, तभी सबको करना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम जितना रहते हैं उससे भी कई गुना विस्तृत है। तो उन सबको पूरे को छोंक मारना है, संस्कारित करना है, तो घर घर यज्ञ करने होंगे। तो विश्वक जी आपको बहुत कुछ आया होगा समझ में, तो ये इसका प्रयोजन है वायु आदि शुद्धि के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जी नमस्ते आचार्य जी। इसी से संबंधित प्रश्न है, हम लोग जब यज्ञ के लाभ के बारे में बात करते हैं तो घृत और सामग्री की तो बात अक्सर होती है, पर समिधा की क्या भूमिका होती है? जी, तो समिधाएं जो है वो कुछ निश्चित की गई है, जैसे आम है, पीपल है, बड़ है, पलाश है, बेल है, इस प्रकार की जो समिधाएं हैं उसमें सब प्रकार की समिधाएं नहीं कही गई है, मतलब किसी भी वृक्ष के हम डाल दें ये विधान नहीं है। तो वो जो समिधा है वो भी उस प्रकार के गुण वाली है, तभी विधान है। जैसे सामग्री का विधान उन गुणों को केंद्रित करके है। अब आप नीम की लकड़ी डाल दें इसमें, तो नीम की लकड़ी का विधान नहीं है, वो अलग प्रसंग है नीम की लकड़ी का कि मच्छर ज़्यादा हो गए, उस स्थिति में हम नीम का प्रयोग कर रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुगंधित का मतलब हमें सूंघ के अच्छा भी लगे। अब नीम की लकड़ी डाल रहे और सबको बुरा भी लग रहा है और बोल रहे कि रोगनाशक हो रहा है, तो रोगी है या ऐसी स्थिति तभी डालेंगे। बाकी यहाँ जो यज्ञ के अंदर जो विधान है वो इसी दृष्टि से समझ में आता है कि वो उन लकड़ियों का, समिधाओं का विधान जो उस प्रकार के गुण वाले हैं, जो कि जलने के पश्चात विशेष लाभ प्रदान करेंगे। और उसमें ये भी हो सकता है, इस पर रिसर्च भी किया जा सकता है कि उन समिधाओं पर जब घी और सामग्री पड़ता है तब और विशेष प्रभाव कुछ होता होगा। जैसे दो द्रव्य एक साथ जल रहे, तो कौन कौन से द्रव्य एक साथ जल रहे, तो अगर अन्य और प्रकार की जो समिधा होती उसके ऊपर सामग्री और घी पड़ता तो क्या पोजीशन बनती है, क्या कोई हानिकारक तत्व उत्पन्न होते हैं। तो अभी तो हम ऋषि मुनियों को मान के चलते कि उन्होंने जो समिधाएं दी है कहीं ना कहीं वो गुण वाली, और यदि इन पे रिसर्च हो, इस पे खोजबीन हो, तो और अच्छा हम इसको समझ पाएंगे कि ये समिधाएं विधान किस कारण से है। जी धन्यवाद। तो समय हो चुका है, तो इसको समापन करते हैं। शांति पाठ।